दोस्तों, जिस दिन और समय का इंतजार था वो अब बहुत ही करीब आ चुका है, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि अभी कुछ ऐसी चमत्कारी घटना सामने आ रही है जिसे देखने के बाद लोगों के पास हैरान होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। जो गिद्ध पिछले कई सालों में हमें नजर भी नहीं आ रहे थे, वह अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में पहुँच गए हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, पर कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसीलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पर है, वे साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर आज से पहले नहीं आए थे। और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना सच में भगवान श्री राम का चमत्कार ही हो सकता है। और ये खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि इस चमत्कार को लेकर आज साइंटिस्ट भी चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनने वक्त हुए ऐसे ही कुछ कमाल के चमत्कार बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी पूरी तरह से चौंक जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नेपाल से जो 2 विशाल शिलाएं भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए लाई गई थी, आखिर उनसे मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई और क्यों दूसरे पत्थरों को लाया गया। दोस्तों, जिस मौके का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वो घड़ी आ गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी बड़े ही धूमधाम से की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसे चमत्कार होने लगे हैं जिसे देखकर लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जटायुओं के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये प्रजाति बिल्कुल विलुप्त से हो गए थे। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही कुछ समय अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध आ पहुंचे हैं। लोग इस करिश्मे को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वो क्यों और कैसे दिखे, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये इतनी बड़ी बात कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में एक कहानी थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज भी रामायण से जुड़े कई सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वो आज भी मौजूद है एंड उसे साइंस ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने उसे देखकर ये भी कहा है कि ये कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। और जिस जगह पर वो पुल बनाया गया था वो आज भी उस जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के ऊपर तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर भगवान राम और उनकी वानर सेना लंका में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण खुद की लंका है, क्योंकि रावण की लंका आज भी मौजूद है और ये चमत्कार ही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। यहाँ तक कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक भी रखते थे। वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त भी थे। दोस्तों, जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास जाने का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वहीं जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने इतना ज्यादा चोट पहुंचाई थी जिससे उनका शरीर लहूलुहान हो गया था। एंड बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राण तक की आहुति दे दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। ये वही स्थान है जब माता सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपत्ति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर मेरी आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठे देख रहा हूँ। इसीलिए लोग उन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी देखने और सुनने को मिलता है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें इस भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। जब बाद में खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसोटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ के राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुम्बद थी,
जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा की जाती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुम्बद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्म स्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल ये है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल से उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल की काली गंडकी तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए सही नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्ति बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी क्योंकि 14 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया है, लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई है। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पिछले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, लेकिन अब ये 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुम्बद और 1 मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को उठा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई भी चली थी। इसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस फैसले में ये भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध करवाए। अब दोस्तों, इस चमत्कार को लेकर आपको क्या लगता है? जो भी लगता है अब बिंदास होकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिख ही दें। एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि ऐसी चीजें मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।